क्या करें जब पास से ना पटे, ये आपको हम बता रहे हैं। और एक तरह से बहुत सकारात्मक सी चीज निकल के आ रही है। आज सूर्य का दिन है, यानी कि रविवार है, और ये ग्रह पिता की, अगर हम कहें तो पिता के संबंधों के साथ भी ताल्लुक रखता है। आज के दिन आप शुरुआत कर दीजिए। अगर अभी तक कोई मलाल रह गया है अपना प्यार, अपना सम्मान दिखाने में, तो हमारे साथ हमारी एक कॉलर जुड़ी हुई है, उनसे बात करते हैं। अपना सवाल पूछिए। पुनीत, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी पंडित, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 जनवरी। हेलो। हाँ, ईयर बोले अपना। 22 जनवरी 1976। दोबारा बोल दें। 1976, 1976। अच्छा, समय? समय रात को 9:05। कितना है? 9:05। और प्लेस ऑफ बर्थ? दिल्ली। दिल्ली। सवाल बोले अपना। एक तो पंडित जी मेरी अपने पिताजी से पट नहीं पाती, कम पटरी खाती है। अच्छा। और मेरा इस टाइम आर्थिक परेशानी बहुत ज्यादा चल रही है। देखिए, आपके सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन में ईगो बहुत ज्यादा हुआ करती है, क्योंकि रॉयल स्टार सूर्य आपका। पर आपकी कुंडली में जो हम जिस विषय पे आज बातचीत हो रही है वो ये कि शनि और सूर्य में आपस में दृष्टि संबंध होता है, तो ये तनाव होता है। आपकी कुंडली में शनि सूर्य 12वें स्थान में शनि और 6ठे स्थान में सूर्य है। ये स्थिति बिल्कुल आज के डिस्कशन के अनुरूप बनी हुई है। इसलिए जो है आपका थोड़ा अपने पिता से नहीं ये बन पाता, और शनि आपकी पत्नी से जुड़ा हुआ है, तो विवाह के बाद ये स्थिति विकट हो जाती है। और ये थोड़ी विकट होने का कारण एक और भी है कि आपका जो है 7.5 चल रही है, और उसका बीच का समय जो है सितंबर 2009 से 2012 के मध्य, इसमें एक्यूट रूप से ये चल रही है। चौथी बात जो है, इसमें पिता कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये बोलने की कोशिश करते हैं कि आप अपने धन को, अपने व्यापार को, अब दुनिया से अपने व्यवहार को थोड़ा संभाल के रखें। उनकी सलाह थोड़ी ज्यादा होती है, आप इन्वेस्ट ज्यादा कर जाते हैं, आपके पास धन टिक नहीं पाता, वो एक कारण बन रहा है। यद्यपि आज तक आप लगी रहे हैं और आज तक आप जो भी करते थे सही होता था, पैसे की जरूरत होती थी आ जाता था। 7.5 में जो आपको एक नेचुरल फैसिलिटी ईश्वर दे रहे थे वो बंद हो रही है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है। आप जो थोड़ा सा जो है, पहली बात तो है कि पिता में कॉन्फिडेंस रिगेन करें, उनकी बातों को सुने, और जीवन साथी को जरूर सुने, परंतु पिता आज की डेट में आपकी हेल्प करने के लिए ज्यादा सुपीरियर है। उनके पास लग रहा है संपत्ति आपसे ज्यादा है, वो आपसे ज्यादा प्रबल है। उनकी तरफ ध्यान दें, उनकी तरफ दें, अपने स्वार्थ के लिए ही दे दें, उससे आपको फायदा हो जाएगा। ऐसा करें, पीला पुखराज और एक पन्ना धारण करें, और सूर्य को रोज जल दें। जब से आपका विवाह हुआ है, लड़की कोई भी हो, आपकी कुंडली ऐसी है, किसी से भी विवाह होता है, धन के खर्चे सबके बढ़ते हैं, आपके ज्यादा बढ़ गए इसलिए तनाव बढ़ गए। शनि के भी उपाय करें, ओवरऑल सोल्यूशन इसमें है। जी भावना जी, ये होता है क्या, पिता के साथ जो रिश्ते होते हैं वो शादी के बाद बदल जाते हैं? पिता या माँ के साथ जो रिश्ते होते हैं, शादी के बाद उनमें कुछ बुरा असर, एक दूरी जो है वो बढ़ती हुई दिखती है, जैसा कि हमने इस केस में भी देखा। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमेशा दूरी बढ़ेगी या नेगेटिव ही होगा, बट देखा जाता है कि जब कोई नया रिश्ता जुड़ जाता है तो कहीं पर हम अगर अपना बैलेंस खो देते हैं और पुराने रिश्तों को उतनी अहमियत नहीं देते, तो फिर कहीं ना कहीं रिश्तों में दूरियां दिखने लगती हैं। तो मैं ये कहूंगी कि जब हमारे साथ कोई नया रिश्ता जुड़ा है, और स्पेशली अगर वो एक शादी का रिश्ता जुड़ा है, तो उस रिश्ते को भी अपने जो पुराने रिश्ते हैं उसके साथ अगर आप जोड़ के चलेंगे, आपकी जिंदगी में हमेशा खुशहाली रहेगी, हमेशा सक्सेस रहेगा। और ये जो नेगेटिविटी है जो कहीं ना कहीं आ जाती है, और स्पेशली आपकी वजह से फिर बहू और आपके माता पिता के बीच आ जाती है, वो भी गायब दिखेगी। यानी कि सबको तवज्जो देना जरूरी है, माता पिता को, शादी को, और यहाँ पर वक्त देने की जरूरत है रिश्तों को बहुत ज्यादा, ताकि कोई इतनी बड़ी दरार ना पड़े जो पाटने से ना पटे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिर उसके बाद चर्चा को बढ़ाएंगे। तो पिता से रिश्तों को कैसे बेहतर बनाएं, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ सूर्य प्रताप सिंह जी जुड़ रहे हैं। सूर्य प्रताप जी, अपना सवाल पूछिए आप। आज मेरा सवाल ये है कि मेरी कभी अपनी फादर से कभी नहीं बनी, और ना ही वो कभी अपना वो समझते हैं, मतलब उनका भी बिल्कुल प्यार और कुछ नहीं है मेरे ऊपर। अपना 17 नवंबर 1980। हाँ जी। और दोपहर को 3:25 दिल्ली का जन्म है। हाँ जी। और सर लाइन में काटेगा, लाइट चली गई यहाँ। ये आपका 12 वर्ष की आयु के उपरांत ही थोड़ी बिगड़ गई थी, तो बहुत ही डाउन रहती है शुरू से। हाँ, अर्ली एज में ही आपका थोड़ा संबंध खराब हुआ। देखिए, ध्यान रखिए कि ना, हुआ ऐसा है कि एक तो मातृ सुख में थोड़ी कमी नजर आ रही है, तो रेस्टलेस है, मन जो है पूरा शांत नहीं है, क्योंकि माँ जो है शांति देने के लिए सबसे बड़ा एजेंट है प्रकृति में। यहाँ पे थोड़ी कमी उसमें नजर आई, जो कि ओवरऑल लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रही है। दूसरे, आप हार्ड वर्किंग रहे, इसमें कोई डाउट नहीं है, परंतु आपको मैं कह रहा हूँ कि आप ना 30 वर्ष की आयु के आसपास आपकी आयु है,
पर आप एक ड्राई नेचर के इंसान बन रहे हैं और डिप्रेशन में चलते हैं, थोड़ा परमानेंट डिप्रेशन की स्टेज में जा रहे हैं। आप थोड़ा सा खुलिए, अपने को खोलिए। उसका कारण शायद ये है कि आपका जो है व्यय बढ़ते हैं, पैसा आता है परंतु व्यय बढ़ते आते हैं, और ये जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है। तीसरी जो चीज ये है, आपकी कुंडली में शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर है। आप जब आप थक रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि जो आप बोले पिता उसको सुने। पिता का अपना वैचारिक मतभेद अलग है, क्योंकि पिता का ये लग रहा है कि अपना पास्ट अच्छा रहा है, इसलिए आपकी बातों में सहमत नहीं होते। ये कारण कुछ नजर आ रहे हैं। आप ऐसा करें, पिता से जुड़े ग्रह जो है सूर्य को जल देना शुरू करिए। दूसरी जो चीज है, आप पिता जो हैं उनके लिए और अपने लिए, अपने कार्य क्षेत्र के लिए पीला पुखराज और एक मूंगा, और तीसरे जो है पन्ना, जो माता और जीवन साथी से जुड़ा है, अशांति के कारण को ढूंढिए, वो भी हैं। इनके ऊपर ध्यान देंगे तो आपकी ओवरऑल समस्या का निर्वाण हो जाएगा, उससे जो है आपका पूरा सुधार हो जाएगा। आप इसको करें। पिता को मैं इतना ब्लेम नहीं करूंगा, पिता का आपके ऊपर हाथ रहना भी आपके भाग्य के लिए अच्छा रहेगा। जी, यहाँ पर अब कार्यक्रम का अंत होने जो है वो करीब आ रहा है। यहाँ पर भावना जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, पिता और पुत्र को लेकर रोजमर्रा की चीजों में कोई बहुत ज्यादा टिक टिक नहीं होती है, लेकिन जिंदगी के जो बड़े फैसले होते हैं, अगर वहां पर दोनों की राय अलग है तो वहां पे खटपट ज्यादा है। मसलन शादी, करियर का चुनाव या इन सब चीजों में ज्यादा होता है। तो वहां पर किस तरह से सामंजस्य बैठाया जाए, संतुलन लाया जाए? मेरे ख्याल से दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज होती हैं, और अगर एक दूसरे को नहीं समझ रहे तो कई बारी एक दूसरे को खुल के अपने विचार बताएं। और यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी होता है कि जो पिता है वो एक अनकंडीशनल गिवर है, स्पेशली अपने बच्चों के लिए, स्पेशली अपने बेटे के लिए वो हमेशा अच्छा ही चाहेंगे। तो कहीं पर बच्चों को भी खुलकर एक्सपीरियंस करना चाहिए और सुनना चाहिए कि पिताजी अगर हमें कोई सलाह दे रहे हैं तो उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है, क्या फीलिंग्स है, क्योंकि जनरली वो पॉजिटिव ही होता है। उसको मद्देनजर रखते हुए अगर कोई भी बच्चा ये डिसीजन लेता है तो वो बहुत ही रैशनल, रीजनेबल और सक्सेसफुल डिसीजन होती है। और यहाँ पर पिता को भी सोचने की जरूरत है कि थोड़ा सा वक्त बदल चुका है, बच्चे अलग तरीके से सोच रहे हैं। बिल्कुल, उनको जैसा आज का मिल्यू है उसको देख के अपने बच्चों को सलाह देनी चाहिए। बदलता हुआ जमाना है, बदलते हुए इंटरेस्ट होंगे, उसको देखते हुए वो बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो पास से क्या करें जब ना पटे, ये तमाम चीजें आपको हमने बता दी। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी।